नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शिक्षा में एडवांस अकेडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर आपके लेकर हैं एक और वीडियो, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के बारे में और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एसएससी जीडी में अपनी सरकारी नौकरी को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नोटिफिकेशन के बारे में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। और एसएससी जीडी ने इस बार जो वैकेंसी दी है, एसएससी जीडी 2022 की जो वैकेंसी है वो है आपकी 24,369 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है? 24,369। और इसमें अब की बार इन्होंने दिया है आपको करने के लिए, इस बार जो पेपर जो होगा वो आपका जनवरी में स्टार्ट होगा और आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। जनवरी में आपका एग्जाम होगा और सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे 80 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 80 क्वेश्चन। और उन 80 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने हैं 1 आवर के अंदर, ठीक है। 80 क्वेश्चन करनी है और 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। साथ ही में आपको इसका जो नोटिफिकेशन है, आपको जो फॉर्म आए हुए हैं वो फॉर्म आप भर सकते हैं, जिसकी 1 दिसंबर 2022 तक आप अपने एग्जाम को फॉर्म को भरकर उसको कंप्लीट करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कहीं ऐसा ना हो आप लेट हो जाओ और अपनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर पाए, क्योंकि अभी दोस्तों आपके पास समय कम है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली, उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के एग्जाम को आपको क्रैक करना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि एसएससी जीडी में वैकेंसी कितनी दी है, 80 क्वेश्चन आने हैं, 1 घंटे का टाइम है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो जीडी का सिलेबस है वो हमारा सिलेबस क्या है। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है इसमें आपको 4 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे एक तो आपको देखने के लिए मिलेगा मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों, जीडी में लैंग्वेज में आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर लो, चाहे आप इंग्लिश के क्वेश्चन कर लो। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप इंग्लिश वाला सेक्शन को कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी के क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं तो हिंदी वाले सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा मत करना कभी गलती कर जाओ और आप पहले क्वेश्चन हिंदी का है तो हिंदी का पता लगा आपको इंग्लिश का आता है। तो इनमें आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। साथ में आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मैथ के जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो टोटल मिलेंगे 20 क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन भी कितने मिलेंगे? 20। जीएस के क्वेश्चन भी आपको टोटल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 20। और हिंदी या इंग्लिश का जो भी सेक्शन आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। तो सेक्शन वाइज आपके 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस 80 क्वेश्चन के जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि साथ में ऐसा मत कर देना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। बच्चे को मन में ही होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आई है नहीं आई है, कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं। पता लगा कि जो भी क्वेश्चन आपको पता थे, जो क्वेश्चन आपको आते थे, उस आपने गलत क्वेश्चन करके अपने नंबर को और मार्क्स माइनस कर दिए। तो आपको अपने नंबर माइनस नहीं करने। जिस चीज का आपको पता है आपको उसी का लिखना है, अगर नहीं पता तो उसको छोड़ देना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं 80 क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा तो टोटल 40 मार्क्स। ये भी आपका 2 मार्क्स एक क्वेश्चन होगा तो टोटल 40 मार्क्स। जीएस भी आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा टोटल 40 मार्क्स। ऐसे इंग्लिश का, हिंदी भी 2 मार्क्स का होगा टोटल 40 मार्क्स। तो टोटल की बात करते हैं 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो 80 क्वेश्चन होंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/4। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा?
2 मार्क्स का होगा। अगर 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है और आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया 2/4, तो 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि आपका आधा मार्क्स माइनस हो जाएगा। सपोज दैट आपने 4 क्वेश्चन करे और 4 क्वेश्चन वे आपके गलत हो गए, तो इसका मतलब क्या, 4 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि एक क्वेश्चन के जो सही मार्क्स आपको मिलने थे, एक जो मार्क्स मिलने थे वो आपके माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका मार्क्स एक क्वेश्चन वो माइनस हो जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक क्वेश्चन का जो मार्क्स आपको मिलने वाला था वो आपका माइनस में चला गया और साथ में माइनस ये भी चला गया। ठीक है दोस्तों, क्या आप ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन को आपको मिले थे 2.5 मार्क्स, अगर आप राइट क्वेश्चन करते हैं तो कितने मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन पे, 2.5 मार्क्स। अगर यही क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.5 मार्क्स आपका माइनस में चला जाएगा, जिसका वेरिएंट आता है 2.5 मार्क्स। तो दोस्तों आप 2.5 मार्क्स का अपना नुकसान करते हैं। कैसे, अगर सही करेंगे तो 2 मार्क्स आपके प्लस में जाएंगे और यदि आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके माइनस में जाएंगे, तो दोनों का वेरिएंट हो गया 2.5 मार्क्स। तो दोस्तों आपको इस चीज से बचना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन नहीं करनी है, आपको उन क्वेश्चनों को अवॉइड करना है जिनका आंसर आपको नहीं पता। ठीक है, अब ये तो हो गया इस प्लान के बारे में, जीडी के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया कि कितनी वैकेंसी है, 24,369 वैकेंसी है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फॉर्म कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर की है। सिलेबस आपको बताया, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो आपका क्या लॉस होने वाला है, ये सब चीज आपको बताइए। अब हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या हो, जिससे जनवरी में जो एग्जाम होगा उसे हम आसानी से क्रैक कर सकें। देखिए आपका जो एग्जाम होना है दोस्तों, ये एग्जाम होना है आपका जनवरी में आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया गया है कि जनवरी में आपका जीडी का एग्जाम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जीडी का एग्जाम जनवरी में ना हो, पर आपको अपनी प्लानिंग, आपको बी अलर्ट होकर अपनी प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि अगर जनवरी में एग्जाम आपका हो लगा तो इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है, इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। ठीक है, अगर इस एग्जाम को आप क्रैक करेंगे तो आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये देखिए। अभी मंथ चल रहा है आपका नवंबर के बाद है दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी। अगर मैं ये प्लान भी करूं कि आपका एग्जाम 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है तो आपके पास 2.5 महीने का समय है। कितने महीने का समय है, 2.5 महीने। 1 महीने में 33 दिन, तो 2.5 महीने में आपको कितने दिन मिलेंगे, 75 दिन। तो आपके पास 75 डेज का आपके पास समय है। अब आपको करना क्या है, सेक्शन वाइज उनको अलग अलग पढ़ना है। जैसे आपका सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीएस और आप पसंद करते हैं हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आज के डेट में आप जानते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कहने का लगता है कि 10th लेवल का एग्जाम है, 10th से वैकेंसी आई हुई है, मैंने 10th की हुई है तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। 10th लेवल का बच्चा इस एग्जाम को भर रहा है, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला, बीटेक, एमबीए, सभी बच्चे इस फॉर्म को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लेवल की बात करूं तो यानी कि जिस व्यक्ति की एजुकेशन हायर है उस व्यक्ति को नॉलेज ज्यादा गेन है। जब उसको नॉलेज ज्यादा गेन है तो इसका मतलब यह है कि उसको क्वेश्चन करने में बहुत इजी लगेगा, उसमें डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आप सबको एक प्लांट मानते हुए पेपर का वेरिएंट थोड़ा बढ़ा दिया, चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया कि पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। जब पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा तो सब वहां पर इक्वलेंट होंगे और इक्वलेंट होंगे तो यानी सबको टाइम मैनेजमेंट मिला हुआ है। उसी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको पेपर किस तरह सोल्व करना है यही चीजें हमें देखनी है। देखो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया। आपको करना क्या है, यहाँ पर मैथ आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से प्लानिंग करनी है। मैथ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, जब आपको ट्रिक पता होगी, आपको अप्रोच पता होंगे तो आप उस एग्जाम को, उस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। और आपके पास आपका ऑप्शन भी आपके सामने होगा, यानी पेपर क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते समय आपका आंसर आ गया तो ठीक है, और उसमें से मैच नहीं कर पाया तो यानी वो गलत है। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट
18 मार्च तक हम आसानी से नंबर गेन कर लेते हैं, 18 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाएंगे। ऐसे रीजनिंग है, रीजनिंग की बात करो 17 से 18 नंबर, 17 से 18 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यही प्लानिंग आपको जीएस में करनी है। जीएस के अगर मैं बात करूं तो जीएस अपने आप में बहुत वाइड है। जैसे जीएस के अंदर कैसे सेक्शन होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, एंशिएंट हो गया, मिडिएवल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में भी आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस में 3 पार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। साथ में करंट अफेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, तो कई सारे सेक्शन होते हैं जीएस के अंदर। तो इतना सारा पढ़ेंगे तो आपके पास समय कम है, 2.5 महीने के अकॉर्डिंग, 70 दिन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या देखना है, जो मेन टॉपिक है, जैसे आपका एक तो हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी और साथ में करंट अफेयर, इन 4 सब्जेक्ट पर अपना ध्यान रखना है। करंट अफेयर आपको स्टार्टिंग में पढ़नी है और लास्ट 6 महीने करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि मुझे 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर और साथ में डेली वाइज जो करंट अफेयर आपको मिलेगी आपको उसको कंप्लीट करना है। तो आपके पास एप्रेक्स 1 ईयर 9 से 10 महीने की करंट अफेयर आपकी तैयार हो जाएंगे। तो उसमें 10 महीने की तैयारी में आप आसानी से जीएस में एटलीस्ट 15 नंबर आराम से कैच पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हिंदी सब्जेक्ट बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह से आता है, तो हिंदी लैंग्वेज अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 20 में से 20 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन आप कितने से बैठते हैं, तो 5 और 7 12 8 20, किसी को 10 में 2 2 2 4 3 7, तो 70 80 में से 70 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते हैं। तो इसका मतलब गुना 2 करेंगे तो आपके 140 मार्क्स आपके गेन हो जाएंगे आउट ऑफ 160। तो आउट ऑफ 160 आपके 140 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज है, नो डाउट, और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, ये आपकी प्लानिंग है। और प्लानिंग में भी आपको क्या करना है, जैसे आपको मैथ है, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको अभी से ही, आज से ही बल्कि डेली आपको 2 घंटे का समय मैथ में आपको देना है। क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते समय आपको 2 घंटे का समय देना पड़ेगा और साथ में मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो भी ऑफलाइन में, तो आप हमारे सक्षम एडवांस अकेडमी पर आकर हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एसएससी जीडी के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको मंथ में 2 टेस्ट सीरीज हम आपकी कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो ऐसे रीजनिंग में भी आप अगर आप 45 मिनट का भी समय देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। डेली वेटेज में आपको 45 मिनट का समय देना। जीएस की बात करें तो जीएस के सब्जेक्ट जिससे ज्यादा वाइड होता है तो 2 घंटे एटलीस्ट आपको उसको देना पड़ेगा। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर आप 1 घंटा, या इंग्लिश में अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है कि आपके पास 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और अप्रॉक्स 6 घंटे। अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हैं तो मैं श्योरिटी कह रहा हूँ, सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम 110% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं डेली 6 घंटे पढ़ने के लिए? अगर 6 घंटे रेडी पढ़ने के लिए आप रेडी हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और अगर 6 घंटे आप डेली नहीं पढ़ सकते तो मैं रियली कह रहा हूँ कि आपका पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उसका फायदा कुछ नहीं है। और फायदा कब होगा? जब आप उसे डेली क्लासेस पढ़ेंगे, 6 घंटे क्लास अटेंड करेंगे। अगर 6 घंटे डेली आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गई हमारी प्लानिंग की बात। दोस्तों, एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी अकेडमी है सक्षम एडवांस अकेडमी, जिसका एड्रेस 1st फ्लोर जगराम कॉम्प्लेक्स नियर जीटी रोड मोदीनगर यूपी में स्थित है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो कि टारगेट स्पेशल बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, और ये बैच टारगेट स्पेशल बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है हमारा मंडे से 7 नवंबर से। तो 7 नवंबर और मंडे से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इसमें हम आपको मंथ में 2 टेस्ट सीरीज कराएंगे, फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे।
आपको कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे, साथ में आपको असाइनमेंट देंगे घर के लिए, जहां पर उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर आप अपने जॉब को सक्सेस कर सकते हैं। और जहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यकीन मानिए जब आपको 30,000 रुपए सैलरी पर मंथ मिलेंगे तो इसका फायदा भी आपको ही मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहे अपने YouTube चैनल सक्षम एडवांस अकेडमी पर। धन्यवाद।